1980 का दशक। मुंबई के शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल मैदान में दो लड़के बैटिंग और बॉल से ऐसा धमाल मचा रहे थे जैसे कल ही इंडिया टीम में खेलने वाले हों। एक शांत और अनुशासित लड़का सचिन और दूसरा मस्त मौला रंगीन मिजाज विनोद। कोच रमाकांत आचरे की कड़ी ट्रेनिंग ने दोनों को स्टार बना दिया। मैदान पे इनकी पार्टनरशिप इतनी मजबूत थी कि लोग इन्हें दो बदन एक जान कहना शुरू कर दिए। सबसे कम उम्र में टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल और 238 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। या उस समय टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक थे और उनके कैरियर की शुरुआत एक ऐतिहासिक पल था। यादगार प्रदर्शन। सचिन तेंदुलकर का एक बेहतरीन और बेहद शानदार प्रदर्शन 1998 में शारजाह में खेले गए कोका कोला कप के दौरान आया, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो मैचों में 143 और 138 रन बनाए। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार मैचों में 143 और 134 रन बनाए। इन पारियों का इतना प्रभावशाली माना गया कि इन्हें डेजर्ट स्टॉर्म मैच कहा गया और इन पारियों ने सचिन तेंदुलकर को न केवल अपने शानदार बल्लेबाजी कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी साबित किया कि वह दबाव में भी बड़ी पारियां खेलने में क्षमता रखते हैं। सचिन तेंदुलकर 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 51 टेस्ट में और 49 वनडे बनाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। यह रिकॉर्ड आज तक किसी और खिलाड़ी ने नहीं तोड़ा। उन्होंने यह उपलब्धि 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे मैच में हासिल की थी। सचिन तेंदुलकर का कैरियर कई दशक तक चला और इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के कई महान खिलाड़ियों के साथ या उनके खिलाफ खेला, जैसे कि कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, बीवीएस लक्ष्मण जैसे अन्य महान खिलाड़ी। तेंदुलकर का क्रिकेट पे गहरा प्रभाव था और उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया। विनोद कांबली का क्रिकेट का कैरियर। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने 1988 में शिवाजी पार्क जिमखाना मुंबई में एक स्कूल मैच के दौरान 664 रनों की विश्व रिकॉर्ड साझेदारी की थी। यह साझेदारी आज भी क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारियों में से एक मानी जाती है और दोनों के क्रिकेटीय तालमेल को दर्शाती है। विनोद कांबली का डेब्यू 9 फरवरी 1991 इंग्लैंड के खिलाफ हुआ। कांबली का क्रिकेट कैरियर तेजी से ऊंचाई पर पहुंचा। उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में 2 डबल सेंचुरी, 200 से ज्यादा रन बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनका 227 रन इंग्लैंड के खिलाफ 1993 में आया और यह एक महत्वपूर्ण पारी के रूप में याद किया जाता है। भारतीय फैन को लगा कि भारतीय क्रिकेट का नया सुपरस्टार आ गया है। जहां सचिन अपनी लगन और कंसिस्टेंसी से दुनिया को झुका दिया, वहीं कांबली का प्रदर्शन गिरता चला गया। 1996 से 2000 के बीच में 26 मैच में सिर्फ 2 अर्धशतक लगा सके। टीम मैनेजमेंट का विश्वास टूट गया। कांबली टीम से बाहर हो गए। दूसरी ओर सचिन अपने कैरियर की ऊंचाई पर पहुंचते गए और जब दोनों अलग अलग राहों पर थे, दोस्ती में दूरी आना लाजमी था। ऐसे में विनोद कांबली क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अभिनय में कैरियर बनाने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय फिल्मों और टीवी शो में अभिनय किया। हालांकि उनका अभिनय करियर क्रिकेट की तुलना में ज़्यादा सफल नहीं रहा। वे फिल्मों में जैसे अन्नी कौन में दिखाई दिए और रियलिटी शो, टीवी शोज में भाग लिया। कांबली की शुरुआत तो शानदार रही, लेकिन उस समय उनका कैरियर अपेक्षाकृत छोटे समय में समाप्त हो गया। हालांकि उनके और तेंदुलकर के बीच की दोस्ती और स्कूल क्रिकेट में की गई रिकॉर्ड साझेदारी आज भी याद की जाती। मीडिया ने हमेशा सचिन और कांबली की दोस्ती को ग्लैमर से भर कर पेश किया, लेकिन क्या सच में ये दोस्ती वैसी थी जैसी दिखाई गई? विनोद अक्सर हर इंटरव्यू में सचिन का जिक्र करते हैं, यहां तक कि सचिन के हर बड़े इवेंट में कांबली नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सचिन और कांबली की इवेंट में देखा है? ये सवाल उठता है कि क्या ये दोस्ती एक तरफा है या फिर बस एक पुरानी याद जिसे हर समय की धूल ने ढक दिया है। जब सचिन की चुप्पी पर चर्चा करते हैं, सचिन को लेकर के एक बात हमेशा कही जाती है कि वो मैदान पे जितने फोकस्ड है, असल जिंदगी में उतने ही प्राइवेट हैं। वो अपनी निजी जिंदगी में मीडिया से दूर रहते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने कांबली के बारे में कम बात की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दोस्ती भुला दी, बस सचिन का तरीका अलग था।
जबकि मीडिया में काम्बली बार बार इंटरव्यू देते हैं और अपने दोस्ती पर बखान करते हैं, लेकिन सचिन का रवैया वही शांत और दूरी बनाए वाला है। सच्चाई ये है कि जिंदगी के अलग अलग मोड़ों पे दोस्तियां कमजोर पड़ती हैं। हर कोई अपने रास्ते में आगे बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी सच्ची दोस्ती नहीं थी।